अगर मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आने वाली वीडियो आप तक जल्दी पहुंचे इसलिए बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। आप सिकंदर का नाम सुने ही होंगे। सिकंदर बहुत महान आदमी था और बहुत धन दौलत कमाकर अपना नाम रोशन कर लिया था। लेकिन जब उसका बुढ़ापा आया तो सोचने लगा कि अब तो हमारे कर्म तो धन से तो मैं अपना नाम कर लिया हूँ, लेकिन मैं अपने साथ ले क्या जाऊँगा। उसको मालूम नहीं था कि मैं क्या ले जा रहा हूँ। एक दिन वैसे अपने शयन कक्ष में लेटे हुए सोच रहा था तो उसने सोचा कि मैं एक दुनिया को एक सीख देकर जाऊं। तो उसमें दुनिया को क्या सिखाना चाहता था। जैसे हम लोग के घर में बच्चा पैदा होता है तो वो मुट्ठी बांध कर आता है, यानी सब अपने क्या क्या कर्म करने हैं, क्या क्या भाग्य विधाता उसके सब लिख देते हैं उसके भाग्य में। तो उसने सोचा कि मैं अब कर्म तो कर लिया हूँ, लेकिन पता नहीं कब तक कुछ किया भी कि नहीं किया, उसको कुछ पता नहीं चला। वो बोला उसको कुछ पता नहीं चला तो वो बोला कि हमारा हाथ जब मैं मर जाऊं, अपने इच्छा बताई सिकंदर ने कि जब मैं मरूं तो मेरे दोनों हाथ आगे कफन से आगे कर दिए जाएं और दुनिया को बता दिया जाए कि सिकंदर की इच्छा थी कि देखो, चाहे जितना भी धन कमा लो, चाहे 10 घर बनवा लो, चाहे 15 घर बनवा लो, चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन एक दिन खाली हाथ ही आपको जाना है। तो इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि चाहे जितना भी हम धन कमाएंगे, अगर उसको सही जगह पे नहीं लगाएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। और अच्छे कर्म करेंगे तो जाने के पहले तो दुनिया कुछ नहीं ऐसे कहती है, लेकिन जाने के बाद गुणगान करती है कि बहुत अच्छे थे, इनका ये काम कर देते थे, उसकी लड़की की शादी में वो पैसे दे दिए थे। ऐसे गुणगान होते रहता है और छोटा से छोटा आदमी भी बड़ा से कर्म करके महान बन सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि हर आदमी बहुत बड़ा ही बड़े घर में ही पैदा होता है। छोटा आदमी भी अपने कर्म से बड़ा बन जाता है। इसलिए कहानी मेरी शिक्षाप्रद लगे तो आप पूरा देख लीजिएगा और